हेलो फ्रेंड्स। एक बार की बात है, एक बहुत ही दानी महात्मा सेठ सेठानी थे। वो लोग बहुत दान पुण्य करते थे, हवन पुण्य जो भी मांगने आता था दान देते थे। जो जो को मांगता था उसको वो किसी को भी मना नहीं करते थे, सबको सब कुछ दान दे दिया करते थे। ऐसे ही दान देते 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 उनके पास कुछ नहीं बचा, वो गरीब हो गए। उनके अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी उनके पास दो रोटी नहीं बची। तो जब बहुत परेशान हो गए तो उनकी वाइफ ने उनको बोला कि बगल के गांव में एक सेठ सेठानी है जो पुण्य खरीदते हैं। आपने तो बहुत पुण्य किए हैं, थोड़े पुण्य बेच के पैसा ले आइए। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बच्चों की हालत देख के वो निकला कि चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। रास्ते में उसकी वाइफ ने जाने के लिए उसको 4 रोटी बांध के दी और बोला रास्ते में भूख लगे तो आप पानी पी लेना और रोटी खा लेना। ठीक है। रास्ते में जब वो रोटी खाने के लिए रुका तो जैसे ही उसने एक रोटी निकाली, सामने एक कुत्ते का बच्चा आ गया जो बहुत भूखा था। सेठ ने उसको वो रोटी दे दी। फिर दूसरा बच्चा आ गया, उसने दूसरी रोटी उसको दे दी। तीसरा बच्चा आ गया, उसको तीसरी रोटी दे दी। उसके बाद चौथी रोटी तो कुत्ते के बच्चे की माँ आ गई, तो उसने वो रोटी उस कुत्ते के बच्चों की माँ को खिला दिया और ख़ुद पानी पी के सो गया। सुबह जब सेठ सेठानी के पास पहुंचा तो उसने बोला पुण्य खरीद लीजिए। उसने बोला हाँ, हम ज़रूर तुम्हारे पुण्य खरीदेंगे, लेकिन जो पुण्य तुमने आज किया है वो बेचो, मैं पुराना पुण्य तुम्हारा कोई नहीं खरीदूँगी। क्या ठीक है, पर आज तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं है। कहते हैं उसकी जो वाइफ थी सेठानी के सेठ की, वो बड़ी सिद्ध थी। उसने अपने नेत्रों से देख लिया कि इसने तो आज बड़ा ही पुण्य किया है, भूखों को खाना खिलाया है, जीवों को दया की है। उसने बोला आज आपने जो 4 रोटी खिलाई हैं, आप बस वही पुण्य बेच दीजिए हमें। उसने बोला अच्छा ठीक है, खरीद लीजिए। तो फिर एक तराजू रखा गया, उसमें 4 रोटी रखी गई और एक तरफ धन दौलत जेवर सब रखा गया। इतना सारा भर दिया गया, जेवर रुपया पैसा सब भर दिया गया, लेकिन पड़ना तो रोटी का ही भारी पड़ गया। जब उस आदमी ने ये देखा तो उसने हाथ जोड़ा कि भाई मैं पुण्य नहीं बेचना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, जाइए। जब वो चला रहा था तो जाते समय वो फिर उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुका और वो फिर सोचा घर जाऊँगा तो अपने बीवी बच्चों को क्या बताऊँगा कि मैं तो कुछ लेके ही नहीं आ रहा हूँ। तो उसने क्या किया, वहाँ एक बोरी में वहाँ कंकड़ पड़े थे छोटे छोटे, वो कंकड़ उठा के उस बोरी में भर लिए उसने और घर ले जाके उसने वो भर के थैली वहीं पे रख दी और गांव में किसी से उधार पैसा लेने के लिए चला गया ताकि बीवी बच्चों को कुछ खाना खिला सके। जब उसकी वाइफ ने वो पोटली देखी तो उसमें तो हीरे जवाहरात नग भरे हुए थे। तो जब उसका हस्बैंड आया तो उसने बोला तो किसी ने तो आज दिया नहीं पैसा। तो उसकी वाइफ बोलती है आप क्या बोलते हैं, ये देखिए इसमें तो कितने हीरे जवाहरात और नग हैं। तो उसने भी सेठ ने भी जाके देखा, उसने कहा हाँ। फिर उसकी वाइफ ने बोला कैसे, उसने बोला इसमें तो मैंने कंकड़ डाले थे। तो फिर उसकी वाइफ ने बोला पूरी कहानी सुनाइए। तो उसने बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो सोचिए जीव दया कितनी बड़ा पुण्य है कि उस इंसान का भगवान ने फिर से उसका सारे अन्न भन्ना सब भर दिए, उसका इतना उसको धन दौलत दे दिया। एक जीव दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो हमेशा भूखे को खाना खिलाइए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। थैंक यू। लव एंड लाइट, रश्मि राज।